नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,51,000 के पार। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,51,767, जिसमें 4,337 लोगों की हो चुकी मौत। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 6,387 नए मामले आए सामने। 170 लोगों की हो चुकी मौत। अभी देश में 83,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के कुल कंफर्म मामलों की संख्या 17,000 के पार। यहां अब तक 127 लोगों की जा चुकी जान। गुजरात में मरीजों की संख्या हुई 14,000 के पार। पहले दिन की उड़ान में देश के 3 विमानों में मिले 4 कोरोना संक्रमित मरीज। चेन्नई से कोयम्बटूर की इंडिगो फ्लाइट का एक यात्री कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। हरियाणा में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 94 पॉजिटिव मामले। गुरुग्राम में सामने आए 33 नए मामले, जिनमें से 12 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 165 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में 7,000 पार हुए मरीज। अब तक 305 लोगों की हो चुकी मौत। बीएसएफ के 2 और आईटीबीपी के 7 जवानों को हुआ कोरोना। अब तक कई जवानों को ले चुका चपेट में कोरोना। लगातार बढ़ती जा रही सावधानियां। दिल्ली में कोरोना मरीजों के बढ़ने से सभी रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में 792 नए मामले आए सामने। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी दिल्ली में मौत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक साथ मिले 16 नए मामले। जिले में 63 हो चुकी संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हुए 6,771 मामले। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 2,091 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की हुई मौत। अकेले मुंबई में हुई 39 मौतें। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 122 नए मामले आए सामने। एक की हो चुकी मौत। राज्य में अब तक 2,405 कोरोना पीड़ित आ चुके सामने। पंजाब में बचे सिर्फ 228 सक्रिय मरीज। 2,188 में से 1,918 लोग अब तक हो चुके ठीक। पिछले 24 घंटे में 7 नए मामले। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 193 नए मामले आए सामने। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4,009। अभी 2,240 मामले एक्टिव। उत्तराखंड में 400 पार हुए कोरोना के संक्रमित आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 52 नए केस आए सामने। अब तक उत्तराखंड में 4 लोगों की जा चुकी जान। कोरोना महामारी के बीच भारत में बढ़ा रिकवरी रेट। मरने वालों की संख्या में आई कमी। रिकवरी रेट हुआ 41.1%। ओडिशा में लॉकडाउन लंबे समय तक बढ़ाने के संकेत। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की बैठक। आगामी 15 दिन हो सकते हैं चुनौती भरे। कर्नाटक में 1 जून से जनता के लिए खोल दिए जाएंगे मंदिर। कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के चलते 2 महीनों से अधिक समय से श्रद्धालुओं के लिए बंद है मंदिर। एयर इंडिया ने अपने उन यात्रियों को दी बड़ी राहत जिनकी फ्लाइट लॉकडाउन के चलते हुई थी कैंसिल। वो अब दोबारा टिकट ले सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्यपाल पर कसा तंज। शरद पवार की राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेज हुई सियासत। महाराष्ट्र में शिवसेना ने दी बीजेपी को धमकी। राज्यपाल पर बोली आग लगाने का काम कर रहे हैं। संघ का झंडा उठाने वाले राज्यपाल को होशियारी। चाइना को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक। तीनों सेना प्रमुखों के साथ हुई पीएम मोदी की बैठक। एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। चाइना मसले पर राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। सीडीएस विपिन रावत भी रहे मौजूद। कहा भारत नहीं रोकेगा सड़क का निर्माण। लद्दाख में मिशन मोदी से घबराया चाइना। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को दिया तैयार रहने का आदेश। दोनों देशों में तनाव बढ़ा। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में तैयार भारतीय वायुसेना। इसी बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भरी तेजस की उड़ान। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बोला हमला। कहा हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार भी इससे लड़ने का दबाव बने। ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार आमने सामने। रेल मंत्री ने राज्य सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। लॉकडाउन में पुलिस अधिकारी पर गुस्सा आया तो धरने पर बैठे विधायक अबू आजमी। खुलेआम उड़ाई दें सरकार के निर्देशों की धज्जियां। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच ओखला सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में खरीदारी करते दिखे लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मंडी में लगी भारी भीड़। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगा भारी जाम। बॉर्डर सील होने के चलते दिल्ली से सटी यूपी की सीमाओं पर आज फिर जाम। सीएसटी स्टेशन के बाहर मजदूरों की भीड़। घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की उम्मीद। मुंबई रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़। तपती गर्मी के बीच पैदल जाने को मजबूर हुए देश के मजदूर। भीषण गर्मी में हजारों किलोमीटर के सफर पर इधर उधर के रास्तों से लगातार निकल रहे मजदूर। मध्य प्रदेश में मजदूरों के साथ खिलवाड़। शौचालय में ठहरने को मजबूर हुए मजदूर। टॉयलेट में बैठकर खाया खाना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली के 5 में से 2 स्टेडियम को खोला। खेलकूद से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने की दी गई अनुमति।
आम जनता को उत्तर प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत। लखनऊ में लोगों के लिए खोले गए पार्क, सभी नियमों का होगा पालन। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान जन्मे बच्चे, परिवार ने नाम रखा क्वारंटाइन और सैनिटाइजर, बच्चे बने लोगों के बीच चर्चा का विषय। कोरोना कहर के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया करनाल का दौरा, मदद कर रही संस्थाओं की करी तारीफ। निर्मल कुटिया जाकर सीएम ने टेका माथा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम रिलीफ फंड के नाम सौंपा चेक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की तारीफ, कहा स्वयं सहायता समूह ने पेश की मिसाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी मजदूरों को घर भेजने की जानकारी, कहा अब तक 5000 से ज्यादा बसों के जरिए भेजे गया मजदूरों को। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पिहोवा के सरस्वती मिशन अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ को भेंट की पीपीई किट, कहा नर ही नारायण है और मनुष्य सेवा ही ईश्वर की सेवा। बवानीखेड़ा में चाचा भतीजे पर 7 से 8 लाख के गहने चोरी करने का लगा आरोप। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच की। हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत बढ़ा। अनिल विज बोले, हरियाणा के लोगों की रोग से लड़ने की क्षमता बेहतर है। हरियाणा में कोरोना के बाद अब प्रचंड गर्मी और लू से शुरू हुआ कोरोना का कहर, 47 के पार पहुंचा पारा। राजस्थान के बाद हरियाणा पहुंचने वाला है टिड्डी दल का आतंक। प्रदेश के हिसार और सिरसा में जारी किया गया अलर्ट। टोहाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पकड़ा अफीम का जखीरा। अखिल भारतीय किसान सभा ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन, सरकार की सुविधाएं नहीं मिलने पर किसानों ने दी संघर्ष जारी रखने की चेतावनी। हरियाणा के थानेसर में वार्ड पार्षदों का ड्रामा, नगर परिषद में एक साथ इस्तीफा देने पहुंचे 31 विधायक, पार्षदों ने लगाया अनदेखी का आरोप। भीषण गर्मी में तपने को मजबूर, बैंक पहुंचे लोग, बैंक नहीं कर रहे लोगों के लिए छांव का इंतजाम। बवानीखेड़ा में बिजली कट के बीच लोग हुए परेशान, शहरवासियों ने एसडीओ से लगाई गुहार, एसडीओ ने दिया समाधान का आश्वासन। करनाल के शेखपुरा में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने ससुराल के लोगों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। सिरसा के डब्बाली में महिला मिली कोरोना संक्रमित, महिला समेत पूरे परिवार के आधा दर्जन लोगों को किया गया आइसोलेट।